हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रीड बुक के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान यह है कि वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसकी सहायक क्रिया सहायक क्रिया की बात करें तो इसकी सहायक क्रिया होती है इज, आर और एम। ठीक है, इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। ठीक है, और बात करें वर्ब के रूप की तो इसमें मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसका रूल। इसके रूल क्या होते हैं? तो जल्दी से इसका रूल सीख लेते हैं। तो पहला रूल होता है इसका साधारण वाक्य। क्या? साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक। ठीक, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट लिखना था राम। उसके बाद इज, एम, आर में से इज लग जाएगा। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ना किस में होता? रन। रन में क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो यहाँ पर डबल एन हो जाएगा और ये आईएनजी। ऑब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं, तो राम इज रनिंग। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो पहले मैं है, मैं का आई हो जाता है। उसके बाद इज, एम, आर में से एम लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? खा रहा। खा रहा क्या होता है? ईटिंग। ईट होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या बचा? फूड बचा, खाना बचा, तो इसका हो जाएगा फूड। ठीक है, अब आइए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल क्या होता है? रूल होता है पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम नहीं दौड़ रहा है। तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लग जाएगा। राम इज, नहीं है तो नॉट लग जाएगा। राम इज नॉट। वर्ब क्या है? दौड़ रहा, दौड़ का होता है रन। रन में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रनिंग। राम इज नॉट रनिंग। ऑब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं तो इसका ट्रांसलेशन ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा? यू, सब्जेक्ट में यू, इसमें इज, एम, आर में से आर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला रूल ये होगा, पहला रूल कि जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आ जाए, पहले ही आ जाए। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले ही आ जाए तो उसके लिए रूल होगा, उसके लिए रूल होगा पहले इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट भी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब, वर्ब में जोड़ देंगे आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा रूल ये होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए रूल हो जाता है पहले WH वर्ड लिखेंगे मतलब प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब, फिर उसमें जोड़ेंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे क्या हम सब पढ़ने नहीं जा रहे हैं? क्या हम सब पढ़ने नहीं जा रहे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या पहले ही आ जा रहा है? प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ जा रहा है तो हम लोग ये पहला वाला नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सब है, हम सब बहुवचन है तो इसके लिए आर लगेगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं आर। ठीक है, तो हो जाएगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? हम सब, हम सब का वी होता है,
तो आर वी, ठीक, नहीं भी आया है तो नॉट लग जाएगा, आर वी नॉट। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ने, ठीक है, लेकिन इसमें मेन वर्ब क्या है, जा रहा, ठीक है, हमेशा मेन वर्ब को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आर वी नॉट गोइंग, ठीक है, पढ़ने जाना, ठीक है, टू स्टडी, टू स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ठीक इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, जैसे अ, कविता खाना कैसे बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आ रहा है, ये पहले नहीं आ रहा है, ये वाक्य के बीच में आ जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, इस दूसरे नियम से बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, ठीक। फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो कविता, कविता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज लग जाएगा, तो हाउ इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कविता है तो कविता, हाउ इज कविता, ठीक। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है, खाना बनाना, खाना बनाना क्या होता है, कुक, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग, ठीक। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, खाना, खाना का क्या होता है, फूड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करिए, आप लोगों को टेंस अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बिना नोट्स बनाए, बिना रिवीजन किए कुछ नहीं होगा। तो आप लोग का पढ़ाई के साथ साथ जैसे जैसे वीडियो को देखें, ठीक है, बीच बीच में इसे रोक कर इसके नियम को लिखते चले और घर पे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में।